हेलो एंड वेलकम इन वीके क्लासेस। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। नरेशन का फोर्थ पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसकी पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। इसमें सॉरो, जॉय और सरप्राइज होता है। ये देखिए, ये इमेज जो है वो सरप्राइज की है, आश्चर्य है इसमें। ये इमेज सॉरो की है, इसमें दुख है, सैडनेस, क्रोध भी है। इस इमेज में हंसी है, लाफ है, जॉय है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड और सेड टू को एक्सक्लेम्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दैट लिखते हैं। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्ला इज। फ्ला के इज के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। हाउ टू चेंज, अब सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे ये हम देख। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस। सीता सेड हाउ क्लेवर आई एम। सीता ने कहा कि मैं कितनी चालाक हूँ। इसमें प्रसन्नता का भाव है, खुशी का भाव है, जॉय है इसमें। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का नियम पढ़ेंगे। आई सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। आई सेड मैंने कहा, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, फ्लावर फूल है, कितना सुंदर फूल है। इसमें खुशी भी है, आश्चर्य भी है। इसको हम लिखेंगे, आई को आई लिखेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट लिखा जाएगा। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके पहले द फ्ला लिखा है, द फ्ला को दैट के बाद लिखेंगे। दैट लिखा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया, द फ्ला को द फ्ला लिखा, इसका वॉज हो गया। और हाउ और व्हाट को जब चेंज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाने के लिए, तो हाउ और व्हाट का वेरी हो जाता है, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल। आई एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा कि फूल बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर है, इसको बहुत सुंदर था में चेंज कर दिया। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस। दे सेड व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। दे सेड व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज। कितनी अच्छी सुबह है। इसको चेंज किया गया, दे को दे लिखा गया, सेड को एक्सक्लेम्ड लिख दिया गया। एक्सक्लेम्ड इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। दे को दे लिखा, सेड को एक्सक्लेम्ड लिखा, फिर सहायक क्रिया इज है, इट से चेंज करना है। इट इज है तो इट वॉज हो जाएगा। इट वॉज के बाद आ लिखेंगे। व्हाट को और हाउ को वेरी लिखा जाता है, कभी कभी ग्रेट भी लिखा जाता है। व्हाट को हमने वेरी लिखा, इट इज़ का हो गया इट वॉज, व्हाट का हो गया वेरी, फाइन मॉर्निंग, कितनी सुंदर सुबह थी, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी, कितनी सुहावनी सुबह है, इसका हो गया ये कितनी सुहावनी सुबह थी। अब हम दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट। इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क इसके बाद है, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो फुल स्टॉप हो गया। पहले सेंटेंस में व्हाट को व्हाट लिखा होता, हाउ लिखा होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वेरी लिख देते हैं। इट इज़ है तो इट वाज हो गया, क्योंकि इज, एम, आर, वाज और वर में चेंज होता है। फाइन मॉर्निंग को फाइन मॉर्निंग लिखा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही दूसरा नियम है अलास, हुर्रे। अलास का नियम, मोहन सेड अलास आई एम रूइंड। अलास अगर लिखा हो तो आपको लिखना है विद सॉरो। मोहन का मोहन हो गया, सेड और अलास के लिए होगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को लिखेंगे दैट। आई एम रूइंड, आई को मोहन के हिसाब से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। इज, एम, आर, वॉज वर्ब में चेंज होता है, ही के साथ वॉज हो जाएगा, रूइंड का रूइंड। सेड के साथ अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखेंगे। मोहन का मोहन हो गया, सेड और लास्ट के लिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दैट। आई एम रूइंड का हो जाएगा ही वॉज रूइंड।
अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे और दूसरा नियम है हुज़ा का नियम। हुज़ा अगर लिखा हो तो सेड और हुज़ा के लिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखते हैं। हुज़ा जॉय का प्रतीक है। द कैप्टन सेड हुज़ा वी हैव वन द मैच। कैप्टन ने कहा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। द कैप्टन का द कैप्टन हो गया, सेड और हुज़ा के लिए हुआ एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। वी को कैप्टन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दे, और हैव का हो जाएगा हैड, वन द मैच का हो जाएगा वन द मैच। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द कैप्टन सेड हुज़ा है तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। वी का कंजक्शन दैट हो गया, वी का हो गया दे, हैव का हैड हो गया, वन द मैच। ये 2016 और 2015 का अनसॉल्व्ड डायरेक्ट स्पीच के कुछ सेंटेंस हैं, इनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी से मिलता जुलता सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए आएगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम लर्न हो जाएंगे। बार बार आपको नियम देखना नहीं पड़ेगा, और जब आपको नियम लर्न हो जाएगा प्रैक्टिस के द्वारा, तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी के साथ चेंज कर लोगे विद इन अ फ्यू मिनट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।